अस्सलामुअलैकुम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अज़ीम साहब, मैं एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत मशकूर हूँ कि आपने फिर एक दफ़ा इनवाइट किया है अपने चैनल पे। अपने एक नए सेटअप पे आप इनवाइट कर रहे हैं हमें। बहुत स्पेशल टाइम है आपका जो आप हमें दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो यार, मैं आज के इस प्रोग्राम में ये बताऊँगा कि कभी इंसान को गिव अप नहीं करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। वो इंसान अपनी लाइफ में कभी तरक्की नहीं कर सकता, कभी काबिल नहीं बन सकता, कभी अपने आप को उस लेवल तक नहीं लेके जा सकता जिस पे वो जाना चाहता है। इफ़ यू डोंट हैव योर सेल्फ डिसिप्लिन, अपना सेल्फ डिसिप्लिन इम्प्रूव करें, अपनी मदद आप करें, खुद को किसी और के ऊपर ना छोड़ें कि कोई आपको अपनी उंगली पकड़ के तरक्की की बुलंदियों तक लेके जाएगा। ऐसा नहीं होता। जो कुछ करना है आपने खुद ही करना है। ये जो आपको कहते हैं कि हमारा कोर्स खरीद लें, हम आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इस तरह का कोई सीन नहीं है। जो करना है आपने खुद करना है। देखिए, अगर किसी का माथा चमकता देखकर आप खुद अपने आप को सूरज के साथ टकराएंगे तो आपका माथा जल जाएगा। तो अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए अपना सेल्फ डिसिप्लिन इम्प्रूव करें, अपनी मदद आप करें, अपने आप को टाइम दें, अपने ड्रीम्स को टाइम दें, तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम अ सक्सेसफुल अमेज़ॉन बिजनेसमैन। अमेज़ॉन पे हमने रिसेंटली अपना ब्रांड लॉन्च किया है, तो अच्छा फीडबैक आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम ज़ीरो से स्टार्ट करके इस लेवल तक आए हैं। ये बात है 2016 की। मैंने मैट्रिक क्लियर किया जेलम के गांव खुर्द से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुआ। आंखों में ख्वाब लिए, आंखों में बहुत सारे ख्वाब थे। इस्लामाबाद, मेरे भाई पहले भी इस्लामाबाद में थे, यूनिवर्सिटी से डिग्री कर रहे थे, तो उन्होंने आईसीबी कॉलेज में मेरा एडमिशन करवाया। फिर आईसीबी में एडमिशन हुआ, हॉस्टलाइज हुए, हम हॉस्टल में रह रहे थे। बहुत मुश्किल लाइफ थी। घर से इतने वीआईपी खाने खाने, सब फैमिली वालों को छोड़ के इधर आना, हॉस्टल के खाने, तो बहुत मुश्किल था। लेकिन खैर लाइफ गुजारी, इंटरमीडिएट किया। इस्लामाबाद में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखते थे, बड़े बड़े लोगों को देखते थे। बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन से मुलाकातें हुई। फिर हमारे भी जहन में एक ख्वाब जाग गया कि हम भी इंशाल्लाह सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेंगे, बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, बड़ा घर लेंगे, सब कुछ करेंगे। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जो कि लेना नहीं चाहिए था, लेकिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। 4 साल वहाँ पे ग्रेजुएशन की। 2018 में मेरा एडमिशन हुआ यूनिवर्सिटी में बीएस के लिए। फिर अच्छा खासा टाइम चल रहा था कि कोविड आ गया। फिर कोविड में यूनिवर्सिटी ऑनलाइन हो गई, हम घर चले गए, एक सेमेस्टर घर ऑनलाइन गुजारा। फिर 2020 के एंड में वापस आए इस्लामाबाद। कोविड में फिर आपको पता है कि फाइनेंशियली हालात सब के ख़राब थे, तो हमारे भी बहुत हालात डाउन हो गए थे, काम बंद थे सब भाइयों के, वालिद साहब के। तो खुद को खुद ही आगे लेके चलना था, अपने एक्सपेंसेस खुद ही हैंडल करने थे। 2 सेमेस्टर रह गए थे, उनकी फ़ी खुद ही पे करनी थी, खुद हॉस्टल का एक्सपेंस चलाना था। उससे पहले तो ये होता था कि घर से इनकम आ जाती थी, घर से मंथली एक्सपेंस आ जाना और हमने मौज मस्ती करनी, घूम फिर लेना। कभी ये सोचा ही नहीं था कि ये दौरान यूनिवर्सिटी ये टाइम हम पे आएगा कि हमने खुद करना होगा सब कुछ। फिर खैर यूनिवर्सिटी जाते, यूनिवर्सिटी से आते बहुत परेशान होते। मेरा एक और दोस्त था, मेरा रूममेट, मेरा यूनिवर्सिटी फेलो भी था, सियालकोट से तलक था, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो हम दोनों यूनिवर्सिटी से आते, रूम में बैठते, बहुत परेशान होते कि यार क्या करें। मेरी तरह मेरे दोस्त के भी हालात ख़राब थे। उसके पास बाइक थी, मेरे पास बाइक नहीं थी। तो मैं एक दफ़ा वैसे ही यूट्यूब पे सर्च कर रहा था। मैंने सर्च किया कि हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, तो कोई समझ में नहीं आया। आज़ाद चाय वाले की एक वीडियो नज़र आई जिसमें वो बता रहे थे कि फूड पांडा राइडर बने, पैसे कमाएं, ज़ीरो से स्टार्ट करें। अब उसके लिए भी बाइक चाहिए थी। मेरे दोस्त के पास तो बाइक थी पर मेरे पास नहीं थी। खैर बाइक का इंतज़ाम किया, किसी एक दोस्त से उधार पकड़ी बाइक 1 महीने के लिए। तो उन्होंने मुझे बाइक दी 1 महीने के लिए। मैंने कहा कि यार काम स्टार्ट करना है, 1 महीने के लिए मुझे बाइक दे, मेहनत करूँगा, पैसे कमाऊँगा, फिर अपनी बाइक खरीद लूँगा। उस दोस्त ने बाइक दी। फिर
हम फूड पांडा पे रजिस्ट्री के लिए फूड पांडा ऑफिस गए। जब उधर पहुंचे तो पता चला कि इनकी रजिस्ट्रेशन फ़ी है 2000। वो अपना बैग देते हैं, यूनिफॉर्म देते हैं, तो उसका वो चार्ज करते हैं। तो हमने रजिस्ट्री नहीं कराई, हम वापस अपने हॉस्टल आ गए, रूम में बैठे। फिर परेशान कि यार इतने पैसे तो पास है नहीं है कि 2000 उधर दे दें, आगे पूरा महीना पड़ा है, निज़ाम भी चलाना है, हॉस्टल में बैठे हैं, घर के हालात ख़राब हैं। तो फिर परेशान, फिर यूट्यूब पे सर्च किया, फिर की वीडियो एक सामने आई। वो एक बाइकिया वाले का इंटरव्यू कर रहे थे इस्लामाबाद में, और बाइकिया वाला अपनी स्टोरी बता रहा था कि मैं दिन के इतने कमाता हूँ, ज़ीरो से स्टार्ट किया है, अच्छा दिन का बन जाता है। तो फिर बाइकिया ऐप इंस्टॉल की, खुद को उधर रजिस्टर्ड किया, लेकिन पता चला कि लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस नहीं था। फिर लर्नर लाइसेंस बनवाया, फिर बाइकिया पे रजिस्ट्रेशन कराई। 24 घंटे के बाद हमारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई। जुमे का दिन था, जुमा पढ़ के आए, हॉस्टल में बैठे थे, रूम में बैठे थे, ये मैसेज आया, यू कैन स्टार्ट योर बाइकिया पार्टनर। बाइकिया पार्टनर ऐप थी। फिर बाइकिया पार्टनर ऐप ऑन की, एक राइड आई, वो राइड उठाई, उस बंदे को उठाया उसकी लोकेशन से और उसकी मंजिल तक पहुंचाया। और आज भी मुझे याद है, 4 साल पहले की बात है, 150 बिल बना था उसका। वो जब 150 पकड़े तो वो जो दिल में एक तस्कीन आई, पहली दफ़ा कमाए थे पैसे, फर्स्ट इनकम थी लाइफ की, तो बड़ा मज़ा आया। फिर उसके बाद बस रुके नहीं, चलते रहे। बस फिर यूनिवर्सिटी से आते 3-4 बजे बाइकिया पे बैठते, फिर 11-12 बजे तक चलाते, 1000-1500 बचत करते, फिर स्टडी भी इसी तरह मतलब साथ करते। तो अच्छा टाइम गुजर रहा था। फिर 2 महीने बाद मैंने उस दोस्त से बाइक ख़रीद ली, यही बाइकिया चला के उन्हीं पैसों से यही बाइक मैंने ख़रीदी। फिर 1 साल बाइकिया चलाया, यूनिवर्सिटी की फ़ी खुद दी, दोनों सेमेस्टरों की, हॉस्टल के एक्सपेंस खुद दिए। फिर जब यूनिवर्सिटी कंप्लीट हुई, फिर सोचा कि अब क्या करें, डिग्री के बाद ये बाइकिया ही तो नहीं करना था, इतनी बड़ी डिग्री की थी, इतना एक्सपेंस करके। तो वो जो माइंड में एक बात थी बिजनेसमैन बनने वाली, वो भी बार बार जो है माइंड को टच कर दी थी कि जॉब नहीं करनी, बिजनेस करना है। खैर अभी हालात इतने नहीं थे कि बिजनेस स्टार्ट कर सकें, यूनिवर्सिटी एंड होते साथ ही। फिर एक कैशियर की जॉब मिली, वो की तकरीबन 6 महीने वो जॉब की। फिर वही माइंड में बात थी कि बिजनेसमैन बनना है, उस चक्कर में वो जॉब भी छोड़ दी। फिर उसके बाद दोबारा एक ऑफिस बेस्ड जॉब स्टार्ट की, कॉल सेंटर टाइप थी, लेकिन जॉब अच्छी थी, 45,000 या 50,000 वो पे करते थे। आपकी बात है तकरीबन 2-3 साल पहले की बात है। 6 महीने वो की, उसके बाद वो भी लिफ्ट कर दी, छोड़ दी। फिर हमारा एक दोस्त था, वो अच्छा खासा उसका बिजनेस था, डेकोरेशन का बिजनेस था, शादियों वगैरह पे स्टेज लगाने, डेकोरेशन करनी, लाइटिंग करनी। फिर उसके साथ मैंने प्लान बनाया कि यार हम आपके साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम भी बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। मैंने अपने एक दो दोस्तों को साथ मिलाया, उनका भी यही ख्वाब था कि अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। फिर हमने इन्वेस्टमेंट की, उसके साथ G7 मरकज़ इस्लामाबाद में एक दुकान ख़रीदी, 17 मार्केट में रेंट पे। उधर हमने स्टॉक लिया ये डेकोरेशन का, वो बिज़नेस स्टार्ट किया। तकरीबन 1 महीना उस दुकान पे बैठते रहे, एक ऑर्डर नहीं आया हमें। तो यहाँ पर भी यही बात है कि हमने अपने दोस्त का माथा चमकता देख के खुद भी सूरज के साथ टक्कर मारी, अपना लॉस किया, फिर वो दुकान छोड़ी। तकरीबन ऑर्डर नहीं आ रहे थे हमें, हमने वो दुकान भी छोड़ दी। उसके बाद दोबारा समझ ना आए क्या करें, नए मार्केट में आए थे हम। फिर हमने जॉब स्टार्ट की, एक जॉब करते रहे, तकरीबन 6 महीने जॉब स्टार्ट की। उसके बाद मैंने ऑनलाइन ऐड देखा, इस्लामाबाद एफेड मरकज़ में एक शॉप सेल हो रही है, कैबिन टाइप था। तो मैंने, जो मेरा पार्टनर है एक, जो बिजनेसमैन बनना चाहता था, और अभी माशाल्लाह वो अमेज़ॉन में भी मेरा पार्टनर है, तो हम दोनों ने मिल के वो शॉप ख़रीदी। वो तकरीबन हम चला रहे थे, अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, उसमें अच्छी सक्सेसफुल हो रही थी, हमें सक्सेस आ रही थी। तो तकरीबन 2 महीने वो हमने चलाई। उसके बाद CDA ने हम पे छापा मारा, राइल टबाकू के नाम से हमारी शॉप थी। थोड़ा इलीगल थे हम, क्योंकि सिगरेट्स वगैरह सेल कर रहे थे, वेब्स वगैरह। तो उन्होंने हमें वार्न किया, फ़ाइन भी किया, और बोला कि नेक्स्ट मंथ आप लोग हमें इधर नज़र ना आए। तो फिर हमने वो शॉप भी सेल कर दी। उसमें यह है कि लॉस हुआ, लेकिन बहुत कम हुआ। जब वो भी सेल की, फिर हम परेशान, हम बैठे, हम सोचें कि यार ये फ़िज़िकल बिज़नेस में तो हमें मज़ा नहीं आ रहा, कोई कामयाबी नहीं आ रही, कुछ और करना चाहिए।
फिर हम साकाबर साहब की वीडियोस देखते थे। एनेबलर्स के सीईओ हैं वो, अमेज़ोन के बहुत बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। उनकी वीडियोस हम देखते थे। फिर हमने उनकी वीडियोस देख देख के यूट्यूब पे सीखना स्टार्ट किया। देखें, आज की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यूट्यूब है। हमने कोई किसी की क्लासेस नहीं ली, कोई किसी का कोर्स नहीं खरीदा, खुद यूट्यूब पे सीखा है, साथ इम्प्लीमेंट करते थे। लैपटॉप खरीदे हमने, अच्छे लैपटॉप खरीदे। अमेज़ोन एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की हमने, उसमें लोगों के प्रोडक्ट्स सेल करवाए, एड्स रन किए, अपने पैसे लगा के एड्स रन करके उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया, अच्छे डॉलर्स बनाए। एफिलिएट मार्केटिंग में भी हमने अच्छी कमाई की, 3-4 महीने वो कमाई की। उसके बाद फिर हमारा अकाउंट जो है वो बैन हो गया था। अक्सान के अकाउंट से इतनी ज़्यादा देर तक एफिलिएट मार्केटिंग में नहीं चल पाते, तो वो बैन हुआ। उसके बाद फिर हमने, इंटरेस्ट तो बहुत हमारा बढ़ गया था अमेज़ोन में, फिर हमने FBA होलसेल का बिज़नेस करना चाहा। उसमें मज़ीद हमने सीखा, लर्निंग की। अच्छे जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे इस्लामाबाद में अमेज़ोन के, उनसे मुलाकात की हमने, उनसे बहुत कुछ सीखा। फिर मैंने और मेरे दोस्त ने थोड़ी इन्वेस्टमेंट की, थोड़ी और अपने घर से पकड़ी, कुछ दोस्तों से थोड़े उधार पैसे लिए, अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, FBA होलसेल स्टार्ट किया USA में, अपनी LLC बनाई। फिर उसके बाद तकरीबन 2 महीने तो हमें सेल नहीं आई, लेकिन हमें पता था ये बिज़नेस ऐसा है कि इसमें गिव अप नहीं करना। फिर 2 महीने के बाद हमारी सेल आना स्टार्ट हुई और अल्हम्दुलिल्लाह आज इतना कर लेते हैं कि अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हैं। अपना भी इस्लामाबाद में एक अच्छा हमने सेटअप बनाया हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि कभी गिव अप ना करें, अपना ड्रीम देखें, उसके पीछे लगे रहें। इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। अल्लाह पाक मेहनत को कभी ज़ाया नहीं करते, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। अमेज़ोन स्टार्ट करें, शॉपिफाई करें, ट्रेडिंग करें, बाइनेंस पे ट्रेडिंग करें, फॉरेक्स ट्रेडिंग करें। हमने भी ट्रेडिंग भी की, उसमें लॉस भी हुआ, प्रॉफिट भी हुआ। लॉस ज़्यादा हुआ, प्रॉफिट कम हुआ, क्योंकि हमने सीखे बगैर की। लेकिन ये अमेज़ोन वाइड बिजनेस है जिसमें हमें लॉस नहीं हुआ और हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, और अच्छे खासे प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो मेरा भी आपको यही मशवरा है कि डिजिटल बिजनेस करें, सोशल मीडिया पे आएँ, ई-कॉमर्स करें। थैंक यू सो मच।